जीवन जल कार्यक्रम देखने वाले सभी दर्शकों को जगत के उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में नमस्कार। यूहन्ना अध्याय 7 और पद 37 में पवित्र शास्त्र वचन में ऐसा लिखा हुआ है, यीशु ने लोगों को पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो वह मेरे पास आकर पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि खुदावन के फजलो करम से आप ठीक हैं और परमेश्वर की दया बरकरार है आपकी ज़िंदगी में। दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं कि एक ऐसा प्रोफेसर था, ओहो ऐसा प्रोफेसर और बड़ा आलिम फाजिल इंसान, ऐसा इंसान जो बड़े बड़े लेक्चर्स देता था और बड़ी डिग्रियां थी, कितने पीएचडी कर डाले थे उसने। और जब वो अपने आप उसके ऑफिस में जाओ तो पूरी दीवार उसकी भरी रहती थी बड़े बड़े फ्रेम्ड डिग्रीज, सर्टिफिकेट्स, अवार्ड्स, मेडल्स और बड़े बड़े ट्रॉफीज, और पूरे वर्ल्ड में उसका नाम था। और दोस्तों, पर एक प्रॉब्लम थी उसके साथ। करता ये था कि जहाँ भी जाता था बड़े बड़े लेक्चर देता था और ये साबित करने की कोशिश करता था कि खुदावंद, परमेश्वर, गॉड डज नॉट एग्जिस्ट, कि परमेश्वर है ही नहीं। दोस्तों, ऐसे हैं दुनिया में लोग, मैं बता रहा हूं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं पर खुदा पर विश्वास नहीं करते। उन पे खुदा पर कोई ईमान नहीं है, कोई विश्वास नहीं है। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये ग्रेट प्रोफेसर भी उनमें से एक शख्स था। पर मैं बताना चाहता हूं दोस्तों आपको कि एक समय की बात है कि एक बहुत बड़े ऑडिटोरियम में, एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बहुत दुनिया आई हुई वहां पे, और स्टेज पे ये बड़े समय तक, लगभग 1 घंटे तक प्रूफ करता रहा कि खुदा है ही नहीं, देयर इज नो गॉड। लगा रहा वो, और इस बात पर वो इतना उसने लोगों को अपनी थियोरी समझाई, ये समझाया, वो समझाया, पता नहीं क्या क्या नहीं समझाया उसने, और बड़े बड़े एग्जाम्पल्स दे रहा, बड़ी बड़ी थियोरी लोगों के सामने अपने झाड़ रहा है। और लोग जो खुदा पर विश्वास करते बड़े परेशान टाइप के, अरे यार कैसे कैसे समय काटे ये आदमी भी, कैसा इतना आलिम फाजिल आदमी, कौन बोलेगा उसको कि परमेश्वर है। पर दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो शख्स थे, ये जो शख्स बोलते चले गए, और कई लोग उनके साथ हाँ में हाँ मिला रहे वहां पे, पर कई लोग बड़े परेशान। पर दोस्तों, जब वो अपनी स्पीच के आखिर में आने लगा, एक बुजुर्ग इंसान, एन ओल्ड मैन, बिल्कुल आखिर में बैठा हुआ था, सफेद बाल उसके, पतला सा लंबा सा ओवरकोट पहना हुआ था, बहुत बुजुर्ग आदमी, शायद 80s में होगा। और वो ऐसा, उसने अपना हाथ उठाया यूं करके, उसने कहा, और उधर से प्रोफेसर की आंख पड़ी, यस यस सर, व्हाट डू यू वांट टू से। और वो आदमी ने हाथ उठाया और आगे आके झुका यूं करके और आगे की तरफ बढ़ने लगा। बहुत बड़ा ऑडिटोरियम है, और उसके हाथ में दोस्तों एक सेब था, ये एप्पल, जिसको एप्पल कहते हैं, ये सेब उसके पास था। और वो सेब को उसने क्या करा, जैसी वो चल के आ रहा है, उसने एक बाइट करा, और ऐसे करते हुए, खाते हुए वो आगे की तरफ आ रहा है, स्टेज की तरफ। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूं आपको कि एप्पल खाते हुए सारी दुनिया, जितने लोग बैठे हैं, कभी इधर देख रहे हैं, एक अजीब सा सन्नाटा छा गया, और लोग हैरान कि कौन शख्स आ गया, सफेद बालों वाला, इतना लंबा सा पतला सा बुजुर्ग इंसान, झुक के यूं करके चल के आ रहा है और हाथ में एप्पल खाते हुए आ रहा है। और बड़ा ही गुस्सा आया उस प्रोफेसर को, क्या मेरी तौहीन कर रहा है, अरे क्या मेरी रिस्पेक्ट नहीं है, पूरी दुनिया में इतना मैंने नाम कमाया है, और ये कौन सा बुजुर्ग इंसान है जो एप्पल खा रहा है और सेब खाता हुआ मेरे सामने आ रहा है। और ऐसा ऐसा अपनी कदम बढ़ाते हुए, एक ज़ईफ़ी की हालत में, उस ज़ईफ़ी के आलम में ऐसा ऐसा अपने कदम बढ़ाते हुए वो पहुंच रहा है वहाँ पे बेचारा। और जैसे ही आता है वहाँ दोस्तों,
मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही वहाँ पे वो आया, स्टेज पे चढ़ा, लोगों ने मदद करी उसको सीढ़ियों पे चढ़ने की, वहाँ पे आके लगभग पूरा एप्पल लगभग खा लेता है तब तक वो। हाँ, और अपना मुंह पोंछ के आह, और वो आके कहते हैं सर, प्रोफेसर साहब पूछते हैं यस सर, क्योंकि सफ़ेद बाल है ना और बुजुर्ग है तो इज्जत तो देनी पड़ेगी, और दुनिया बैठी है, जनता बैठी है सामने, इतने लोग बैठे हैं, आलिम फाजिल लोग बैठे हैं। और उसने कहा सर हाउ कैन आई हेल्प यू, मैं आपकी मदद कैसे कर सकता हूँ, आप क्या चाहते हैं, आप क्या जानना चाहते हैं, बताइए मुझे। बुजुर्ग इंसान ने हल्की सी एक मुस्कुराहट उनके चेहरे पे आई और मुंह पोंछते हुए, एप्पल लगभग बिल्कुल छोटा सा पीस रह गया उनके पास, उन्होंने कहा सर मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि ये एप्पल कैसा है, इस एप्पल का टेस्ट कैसा है, आप बता सकते हैं। ये देखिए जो एप्पल मैं खा रहा हूँ, और एक छोटे सा पीस और मुंह में डाल के और चबाने लग गए वो। तो मुझे बताइए सर कि ये एप्पल जो मैं खा रहा हूँ उसका टेस्ट कैसा है। बड़ा ही नाराज हुआ वो, और उसके आंखें और भवें चढ़ गई यूं करके, और उतना उसको गुस्सा आ रहा था, पर वो बुजुर्ग इंसान है इसलिए कुछ बोला नहीं, और लोग जनता देख रही क्योंकि उसकी इज्जत का सवाल है। और उसको इतना गुस्सा आया, पर अपने गुस्से को पीते हुए और दांतों को पीसते हुए उसने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर, सर मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ये बड़ी बेवकूफ़ क्वेश्चन पूछा आपने, इट्स अ फुलिश क्वेश्चन। उसने कहा फुलिश क्वेश्चन, हाँ जी बिल्कुल फुलिश क्वेश्चन है ये। भाई आप खा रहे हैं एप्पल और मुझसे पूछ रहे हैं उसका टेस्ट कैसा है। टेस्ट तो तभी पता चलेगा इस एप्पल का जब हम इसको खुद टेस्ट करेंगे। आई विल नो द टेस्ट ओनली व्हेन आई टेस्ट द एप्पल। उससे पहले मुझे क्या पता फीका है, मीठा है, बदमज़ा है, खट्टा है, मुझे क्या मालूम इस एप्पल का टेस्ट क्या है। हाउ डू आई नो। दोस्तों उस बुजुर्ग इंसान ने कहा रिस्पेक्टेड प्रोफेसर, मेरे आलिम फाजिल इज्जत देते हुए आपको प्रोफेसर साहब मैं ये देख कहना चाहता हूँ, मैं वही आपको कह रहा हूँ, आपने एप्पल टेस्ट ही नहीं किया और आप उस एप्पल के बारे में दुनिया को बता रहे हो। यू हैव नॉट टेस्टेड एंड सीन हाउ द एप्पल इज। कहने का मतलब आपने खुदावंद और परमेश्वर को चख के ही नहीं देखा, तो कैसे उसके बारे में बात कर सकते हैं आप। यू हैव नॉट टेस्टेड एंड सीन हाउ गुड द लॉर्ड इज। कितना भला, कितना अच्छा, कितना कंपैशनेट, कितना दयालु, कितना अनुग्रह से भरपूर, और कितना बड़ा मददगार, कितना विश्वास योग्य, कितना प्रेमी, मोहब्बत करने वाला खुदा। वो खुदा जो आदि और अंत है, वो खुदा जिसने एक शब्द में भूमंडल को बना दिया, यूनिवर्स को बना दिया, उस खुदा को तूने चख के नहीं देखा तो कैसे बता सकता है कि खुदा नहीं है। उस बुजुर्ग इंसान ने कहा मैंने चख के देखा है और मैं जानता हूं कि खुदा है। देयर इज अ गॉड। मेरी इतनी उम्र हो गई है और मैं यही कह सकता हूं खुदा है। देयर इज अ गॉड। और मैंने चख के देखा, विश्वास करके देखा है कि खुदा जिंदा है, खुदा जीवत है और खुदा सच्चा है। दोस्तों खुदा सच्चा है और मैं यही आपको बताना चाहता हूं मेरे अजीजों, भाइयों और बहनों, और मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, और खास तौर से नौजवान लोग। शायद आपके दोस्त आपको गलत बात बता रहे हो, मुझे मालूम नहीं, मुझे नहीं मालूम, पर मैं एक चीज बताना चाहता हूं दोस्तों कि मैंने भी चख के देखा, उस बुजुर्ग इंसान की तरह मैंने भी चख के देखा है, कई लोगों ने चख के देखा है कि खुदावंद जिंदा है, खुदा सच्चा है, एंड देयर इज अ गॉड, और सच्चा खुदा है। दोस्तों मैं बाइबल की एक आयत आपके सामने लाना चाहता हूं। बड़ी खूबसूरत आयत है भजन संहिता में। आप सबसे पहले मैं आपको पढ़ना चाहूंगा भजन संहिता 14, और उसमें लिखा है, आप अपनी बाइबल में देख सकते हैं। बाइबल नहीं है तो प्लीज़ दोस्तों एक बाइबल ज़रूर पढ़िएगा। बाइबल सब कुछ है दोस्तों, खुदा का कलाम है,
जिंदा कलाम है, जीवत कलाम है। अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप जो एड्रेस आता है इस प्रोग्राम के बाद, आप उनसे पूछिए, मांगिए, वो ज़रूर आपको बाइबल देंगे। किसी भी जगह पे जाइए बाइबल मिल जाएगी आपको। और इस बाइबल में क्या लिखा है, 14वां अध्याय भजन संहिता बाइबल के बिल्कुल सेंटर में है, और यूं लिखा है, मूर्ख मूर्ख द फूल ने अपने मन में कहा है, कोई परमेश्वर है ही नहीं। आई कमाल है, मूर्ख कह रहा है। हाँ, मूर्ख लोग तो बहुत कुछ करते, पर ये वो मूर्ख नहीं है जो बिल्कुल दीवाने या पागल किस्म के इंसान नहीं। नहीं नहीं नहीं, बड़े बड़े आलिम फाजिल लोग भी ये मूर्खता करते हैं और साबित करने की कोशिश करते हैं कि खुदा नहीं है। परमेश्वर का कलाम उनको मूर्ख बुलाता है। और आगे क्या लिखा है, वे बिगड़ गए, उन्होंने घिनौने काम किए हैं, कोई सुकर्मी नहीं। परमेश्वर ने स्वर्ग में से मनुष्य पर दृष्टि की और देखा कि कोई बुद्धिमान, कोई परमेश्वर की खोजी है या नहीं। खुदा देखता है कि कोई बुद्धिमान है, कोई खोजी है जो मेरे लिए खोज रहा है, जो मुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, जो मुझे जानने की कोशिश कर रहा है। हाँ जी, खोजोगे तो तुम्हें पाओगे, तुम पाओगे। सीक एंड यू शैल फाइंड। खुदा ढूंढ रहा है ऊपर से, कोई है बुद्धिमान, समवन हु इज वाइज, और कोई है हु इज सीकिंग फॉर मी। दोस्तों, क्या आप भी खोज रहे हो? क्या आपके मन में भी बहुत प्रश्न है कि आप भी जूझ रहे हो इस प्रश्न से कि क्या खुदा है या नहीं है? दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर है, वो सच्चा है, वो जीवत है, और उस परमेश्वर का नाम प्रभु यीशु मसीह है। यीशु का मतलब क्या है? यीशु का मतलब उद्धार देने वाला। जीसस मीन सेवियर। लिटरल ट्रांसलेशन बता रहा हूं आपको, उसका पूरा अनुवाद क्या है, सच्चा अनुवाद। जीसस का मतलब उद्धार देने वाला, मसीह का मतलब मसा करके भेजा हुआ, द अनॉइंटेड वन, द सेंट वन। और प्रभु यीशु मसीह कोई गुरु, महात्मा, टीचर थे, वो तो थे अच्छे, पर सबसे बढ़कर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ही इज गॉड। वो परमेश्वर है और वो खुदावंद है दोस्तों। और उसने अपना खुदा होना साबित किया। आपने कहा क्या साबित किया? दोस्तों, अंधों को आंखें दे दी, जन्म के अंधों को, कोढ़ी लोगों को जो ऐसी खतरनाक कोढ़ था उनको चंगाई मिल गई। उनको पानी पे चलते थे जैसे जमीन पे हम लोग चलते हैं, आंधी और तूफान उनकी आवाज सुनते थे। दुष्ट आत्माएं, सुनिए, गौर से सुनिए, दुष्ट आत्माएं उनको पहचानती थी कि वो खुदा है, हाँ, और भाग जाती थी, उसके आदेश से निकल जाते थे वो लोगों के जिस्म से। दोस्तों, ये है वो खुदा, ये वो सच्चा परमेश्वर दोस्तों, जो अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियां थी दूर हो जाती थी। आदेश देता था वो और निकल जाती थी, लोग चंगाई पाते, उसके वस्त्र को छू कर चंगाई पा लेते थे। दोस्तों, जो लोगों के मन में बात चल रही वो जानता है। दोस्तों, वो सर्वज्ञानी है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, सब जगह है वो, खुदावंद है वो सच्चा परमेश्वर है वो, उसके जैसा और कोई नहीं है। देयर इज नन लाइक हिम, नन लाइक हिम, नन लाइक हिम। दोस्तों, वो सच्चा परमेश्वर है और वो प्रभु यीशु मसीह है। और वो परमेश्वर, उसने हम गुनहगारों के लिए, हम पापियों के लिए, हम बदकार लोगों के लिए, उसने हमारी पेनल्टी, हमारी सजा, हमारा नर्क, खुदा का गजब और क्रोध जो मेरे सर पे आना था, जो मुझ पे आना था, वो नर्क जो मुझे सहना था, प्रभु यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। दोस्तों, क्यों? आपसे मुझसे बेहद मोहब्बत करते हो, बेहद मोहब्बत करते हैं। सच कह रहा हूं, कोई गुनहगार से प्यार नहीं करेगा। दोस्तों, बाइबल बताती हर एक ने गुनाह किया है, हर एक उसकी महिमा से घिरा हुआ है, कोई नेक नहीं, कोई धर्मी नहीं। दोस्तों, सच कह रहा हूं, मैं सच्ची कह रहा हूं। आप अपने जीवन में झांक के देखिए ना, अपने दिल के झरोकों को खोलिए और देखिए अपने जीवन में।
आपको पता चलेगा कितने घिनौने विचार आते हैं, क्या बातें करते हैं हम, क्या बुराइयां करते हैं, कितना भ्रष्टाचार, कितना हमारा जीवन कितना बुराई की ओर रजू रखते हैं हम बजाय अच्छाई की। क्या जीवन है हमारा, सच कह रहा हूं। अच्छा चाहते हुए भी बुरा करते हैं, बुरा, और हमारे जीवन में बुराई है। पौलुस कहता है, खुदा का खादिम कहता है, मैं चाहता हूं कि मैं अच्छा करूं और फिर भी बुराई निकलती है। जो चीजें मुझे करनी चाहिए मैं नहीं करता, वो कहते हैं द थिंग्स आई वांट टू डू आई डोंट डू। और जो मुझे नहीं करनी चाहिए वही मैं करता हूं, क्योंकि वी हैव अ डीजेनरेट फॉलन नेचर। ये हमारा घिरा हुआ नेचर है दोस्तों, ये हमारा स्वभाव है जो धार्मिकता के बजाय और बुराई की ओर, पाप की ओर ज्यादा हमारा रज्जू है। दोस्तों सोचिए इसके बारे में, पापियों से कौन प्यार करेगा। पर दोस्तों मैं बताना चाहता हूं, एक बाइबल की और बड़ी खूबसूरत वर्स है, मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। वो इब्रानियों का 11वां अध्याय मैं आपके सामने खोल रहा हूं, और उसके 6 पद में, Hebrews chapter 11 verse 6, इसमें लिखा है, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। विदाउट फेथ यू कैनॉट प्लीज हिम। और फिर आगे क्या लिखा है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है। He that cometh to God must believe that he is, there is a God। अरे शुरुआत ही वही होती है दोस्तों। अगर आप किस पे विश्वास करोगे जिस पे आप यकीन ही नहीं करते, you have to first believe that there is a God। यहां लिखा हुआ है कि क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। ओ प्रेज द लॉर्ड, He rewarded those who diligently seek him। दोस्तों खोजो, मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, I beg you, I beseech you by the mercies of the Lord Jesus Christ। आज मैं आपसे इल्तिजा करता हूं, खुदा की रहम की इल्तिजा करता हूं कि आप खोजो उसको, सच्चे मन से खोजो उस सच्चा। चक्के तो देखो कि वो आपके गुनाहों के लिए मारा गया सलीब पर, लहू लुहान हो गया, अपना बेशकीमत लहू बहाया हमारे बदले में, वो खुद कुर्बान हो गया और मर के तीसरे दिन जी उठा। दोस्तों प्रभु यीशु मसीह ने कहा जरूर है कि मरूं पर तीसरे दिन जी उठूंगा। उसने कहा पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं, मार्ग सच्चाई और जीवन मैं ही हूं। और उसने कहा मैं ही हूं वो, आई एम द ट्रू एंड लिविंग गॉड, मैं हूं वो सच्चा खुदावंद। दोस्तों और उसने अपना खुदा होना साबित किया जब तीसरे दिन खुदावंद यीशु मसीह जी उठा और जीवित ही स्वर्ग में गया और दोबारा आने वाला है। दोस्तों हमारा खुदा महान है, बड़ा है हमारा खुदा, वो सच्चा है, वो जीवित है और आज आपके दिल के द्वार पे खड़ा खटखटाता है। दोस्तों उसको आने दो अपने दिल में, विश्वास कीजिए, हैव फेथ एंड रिसीव हिम इनटू योर हार्ट। और क्या बोलना है आपको, ए मेरे खुदा, ए मेरे परमेश्वर, मुझे क्षमा कर दो, मैं गुनहगार हूं, पापी हूं, बदकार हूं, बदचलन इंसान हूं। प्रभु मैं पापी हूं, गुनहगार हूं, मुझे माफ कर दो, मेरे हृदय में आ जाओ प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं कि आप मेरे गुनाहों के लिए, मेरे पापों के लिए आप सलीब पर मारे गए, लहू बहाया, कुर्बान हो गए आप। प्रभु जी, ओ प्रभु जी, मुझ पापी से आपने इतना प्यार किया प्रभु, इतना प्यार किया, आपको दफना दिया गया, तीसरे दिन आप जिंदा हुए, जिंदा ही स्वर्ग में गए और आप दोबारा आएंगे प्रभु। मैं पूरे मन से विश्वास करता हूं प्रभु, और आज आपको अपना मुक्तिदाता प्रभु करके ग्रहण करता हूं। मेरे दिल में आ जाओ प्रभु जी, आप सच्चे खुदावंद हैं, आप ट्रू गॉड हैं, सच्चे परमेश्वर हैं। मैं आप पर विश्वास करता हूं। ये विश्वास की प्रार्थना मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं, आमीन। दोस्तों अगर आपने ये प्रार्थना करी है, वो सच्चा परमेश्वर, वो ग्रेट गॉड आपके दिल में आ गया है, दोस्तों विश्वास कीजिए और अपना जीवन उसको दे दीजिए और चख के देखिए कि वो कितना 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 भला है। गॉड ब्लेस यू।
अगर परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा आपसे बातें किया है और आप इस विषय पर अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या किसी प्रार्थना के विषय को बांटना चाहते हैं तो निसंदेह हमसे संपर्क करें। हमारा पता जीवन जल नव भावना बिल्डिंग 422 SVS रोड, पोस्ट बॉक्स नंबर 19161, प्रभादेवी, मुंबई 400025। प्रार्थना एवं मुफ्त बाइबल करेस्पॉन्डेंस कोर्स के लिए हमें संपर्क करें और अपना नाम और पूरा पता हमें SMS करें। मोबाइल नंबर 7710065115। ईमेल ID gospelbroadcast@yahoo.com। वेब एड्रेस www.lwgb.org। यूट्यूब एड्रेस जीवन जल TV @YouTube। जीवन जल कार्यक्रम को हर सोमवार शाम 6:30 बजे, बुधवार शाम 6:30 बजे, शनिवार रात 9 बजे इसी चैनल पर देख सकते हैं। धन्यवाद।